संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए सुने इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध सरोदवादिका विदुषी जरीन शर्मा। आपसे बातचीत कर रहे हैं अशोक सुनावने। जरीन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि हम आपको वर्षों से सुन रहे हैं और कई बार देख भी लेते हैं, तो ये मन में एक जिज्ञासा सी है कि आकाशवाणी में आपने कब से शुरुआत किया बजाना? मैंने एआर म्यूजिक कंपटीशन में भाग लिया था जबकि मेरी उम्र केवल 13 साल की थी। 13 साल की? जी। और उस वक्त कंपटीशन की एज लिमिट थी 16 से 21 साल। जी हाँ। तो उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे मिस्टर बीवी केसकर जी और डायरेक्टर जनरल थे मिस्टर माथुर जी, आईसीएस ऑफिसर। तो डैडी ने उनको एक पत्र लिखा, उसमें कहा मेरे डॉटर जीनियस है, वो बजाती है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनको एआर म्यूजिक कंपटीशन में प्रवेश करने का या परवानगी दे। तो मिनिस्टर मिस्टर बीवी केसकर जी ने लिखा कि जबकि एज लिमिट 16 से 21 है, हम आपकी बेटी जब तक 16 साल की नहीं होती है वो नहीं प्रवेश कर सकती। तो डैडी ने उनको फिर दूसरा लेटर लिखा, उसमें बोला म्यूजिक एंड एज हैज नथिंग टू डू विद ईच अदर। तो वो ये बातें होती रही, फिर उन्होंने लिखा, ऐसा काफी कॉरेस्पॉन्डेंस होने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे बेटे को प्रवेश देते हैं तो ये साल का फर्स्ट प्राइज वो ही लेके जाएगी। अरे वाह। तो उन्होंने बोला कि इतना जबरदस्त दावा आप मत कीजिए क्योंकि ये संगीत है, आप ये तो ऑल ओवर इंडिया से सब कैंडिडेट्स आते हैं, खाली बॉम्बे से कोई नहीं आने वाला है, आप कैसे बोल सकते? बोले मुझे कॉन्फिडेंस है ना। तो बोले अच्छा अगर नहीं आई तो बोले जो भी आप बोलेंगे वो मैं कॉम्पेंसेशन देने को तैयार हूँ। डैडी ने बोल दिया। तो उन्होंने बोला चलो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे प्रवेश मिल गया। तो लोकल कंपटीशन बॉम्बे से हुआ तो वहाँ से मैं पास हो गई। फिर फाइनल दिल्ली में हो गया। तो दिल्ली में जब मैंने सुबह बजाया कंपटीशन के लिए तो वहाँ जजेस सामने नहीं बैठते हैं, दूसरे स्टूडियो में बैठते हैं। तो वहाँ प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राधिका मोहन मित्र जी वन ऑफ द जजेस, और भी सब थे। तो जब मैंने बजाना शुरू किया तो उन्होंने दूसरे को बोल दिया प्लक इंस्ट्रूमेंट में ये साल बॉम्बे को जाएगा फर्स्ट प्राइज। तो वो लोग बोले क्यों, ये जो बजा रही है इसके लिए? बोले मैं बोलता हूँ ना, बस दूसरों को नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा क्योंकि यही प्राइज ले जाएगी। तो बोले आप जानते हैं? बोले हाँ। तो बोले कौन बजा रहा है? तो वो तो नाम नहीं होता ना, रोल नंबर होता है उसमें। तो बोलते मैं जानता हूँ इनके बजाने से, ये जरीन दारूवाला है बॉम्बे की, वो बजा रही है। तो सबको बहुत ताजुब लगा, इन्होंने कैसे पहचाना? बाद में पूछा कि भाई ये अभी जो लड़की आई थी वो कहाँ से आई, क्या नाम है, जरा हमको बताओ। तो उन्होंने बताया। बोले अरे आपको मालूम है? बोले स्टाइल से मालूम पड़ता है ना बजाने से। पर बोले वो कॉन्फ्रेंस में बजाई थी, उसको तो कंपटीशन में आना ही नहीं चाहिए था सही मायने में। तो एनीवे वो बाकी लोगों को सबको सुना तो फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिल गया। तो 2 दिन बाद जब इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेसिडेंट के हाथ से, तो डैडी बैठे थे। तो डॉक्टर बीवी केसकर जी ने डैडी को बोला बैठिए आप यहाँ, अब मुझे आप ये बताइए कि आपने इतने दावे से ये बात बोली कैसे, मैं जानना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि वो मेहनत करती है तो उसको मिलना चाहिए। तो डैडी ने बोला मैंने ये सोच के भी आपसे ये प्रार्थना की थी ताकि जैसे आज मेरी लड़की को एनकरेजमेंट मिला, आपने परमिशन दी, एग्जाम किया उसको, तो ऐसे अन्य और भी जो कलाकार हैं जिनको और 4 साल के इंतजार नहीं करना पड़े और सही मायने में अच्छे कलाकार है, बच्चे हैं, जीनियस है, मेहनत करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है। तो मेरी बेटी को हुआ तो एक बार जब एक के लिए हो सका, कल दूसरे के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ये सोच के मैंने प्रार्थना की थी। तो बहुत खुश हो गए कि आपने जो बोला वो जस्टिफाइड आपने किया है। तो ऐसा मेरा प्रवेश शुरू हो गया। जिसको फर्स्ट प्राइज मिलता है उसको लोकल ऑडिशन माफ होती है, उसको एमएबी मतलब म्यूजिक ऑडिशन बोर्ड के लिए बजाना पड़ता है।
तो अभी डैडी ने फिर लिखा, तो फिर उनको जवाब आया कि एक बार हमने कर दिया, बार बार थोड़े हम आपका काम करेंगे, तो आपको अभी फिर 16 साल तक रुकना पड़ेगा जब तक वो 16 साल की नहीं होती है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट की एज कुछ 16 साल के बाद ही थी। तो फिर वो डैडी का कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने उनको बोला अच्छा चलो आप इतना बोलते हैं तो उसको ऑडिशन के लिए परमिशन दे दिया। तो मुझे वो परमिशन मिल गया, तो मैं 1960 से ब्रॉडकास्ट करने लगे। क्या बात है। तो पहले क्या होता था कि दिन में अगर 3 ब्रॉडकास्ट है तो तीनों बार आपको जाके लाइव बजाना पड़ता था। जी। तो जाते थे, बजा के आ जाते थे। थोड़े साल के बाद दौर बदल गया, फिर रिकॉर्डिंग शुरू हो गए, एक ही बार जाने का, और पहले ही ब्रॉडकास्ट में बाकी भी 2 ब्रॉडकास्ट को रिकॉर्ड करके एक ही बार में आ जाने का, 3 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो डैडी ने जब पहली बार उस रिकॉर्डिंग के लिए जब हम पहले दिन जाने लगे, तो जाने से पहले मुझे बोला कि देखो एक बात ध्यान से सुन लो, बार बार बोलने की मुझे आदत नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना कि ये रिकॉर्डिंग होने वाली है, तो थोड़ी लापरवाही आ जाती है, अच्छा नहीं बजाया तो फिर से रिक्वेस्ट करोगी, फिर से एक बार रिकॉर्ड करो। बोले ये गलत बात है, तुम्हारी तरफ से दिमाग में ये रखो कि तुम ये लाइव ब्रॉडकास्ट बजा रही हो, रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट आता है तो तुम 100 बार बजाओगे, मुंह टेढ़ा नहीं करने का। वाह। पर अपनी तरफ से गलती नहीं हो, ये पूरी तरह ध्यान रखने का। अगर लाइव कॉन्सर्ट तुम्हारा होता तो तुम क्या रिटेक करती उसको? जो बच गया सो बच गया, उसको दोबारा तो नहीं हो सकता है, लाइव हो गया। रिकॉर्डिंग दोबारा हो सकती है, पर दिमाग में यही समझने का लाइव है। तो एक चीज दिमाग में बैठ जाती है जब बोलते हैं, तो फिर हमेशा एक आदत सी पड़ गई कि भाई अपनी तरफ से रिटेक नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात। तो इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि जैसा कि आपने बताया कि पहला पुरस्कार आपको मिला जी आकाशवाणी का, तो जब ऐसे पुरस्कार आपको बाद में तो कई मिले होंगे, जी क्योंकि जी शुरुआत आपकी बहुत जल्दी हुई जी और आकाशवाणी से पुरस्कार भी मिला आपको पहला। जी तो जब ये पुरस्कार मिलते हैं आपको, जी तो उस वक्त क्या फील होता है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, पर एक कलाकार के लिए, मैं अपने लिए नहीं, मेरे ख्याल से सभी कलाकार को यही फीलिंग्स होती है। हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है जब श्रोता हमारी तारीफ करते हैं, क्या बात है। जब हम मंच पे बजाते हैं और हमको सही जगह पे जो दाद मिलती है श्रोताओं से, वो हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। वो अलग ही पुरस्कार जी होता है और जी वो सही जी। पुरस्कार होता है। अब ये बताइए कि क्या सुनवाने जा रही हैं हमें? मैं आपको राग चारुकेशी सुना रही हूँ।
मेरी संगीत यात्रा। इस श्रृंखला की ये थी 12वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार विदुषी जरीन शर्मा, भेंटकर्ता अशोक सुनावने, तबला संगति विभव नागेशकर, तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर, प्रस्तुति सहयोग वीणा रायसिंघानी, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Gabadani,